पिछले कई दिनों से रणविजय की हालत ऐसे ही थी। वह जब भी आंख बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए सोचता था, इसी तरह से ईशानी आकर उसके सोए हुए जज्बातों को जगा देती थी और जैसे ही वह इन जज्बातों में डूबते जाता था, उसे ईशानी का दिया हुआ धोखा, ईशानी की कही हुई कड़वी बातें याद आने लगती थी। उसके कानों में गूंजने लगती थी। रणविजय पागलों की तरह चिल्ला उठता था। इन सब चीज़ों से बचने के लिए रणविजय ने अपने आप को पूरी तरह से काम में डूबा दिया था। वह एक सेकंड भी खाली बैठा नहीं चाहता था, पर यह कैसे संभव हो पाता। दिन तो काम में उलझा हुआ बीत भी जाता था, पर रातें नहीं कटती थी। रात होते ही नींद से पहले उसकी आंखों में उसकी यादें अपना कब्जा जमा लिया करती थी। पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलते ही बीतती थी। इन्हीं यादों से बचने के लिए उसने दिन रात काम करना शुरू कर दिया था, पर फिर भी यही यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जलती हुई आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता, ये यादें बिना कोई आवाज किए उसके जेहन में तैरने लगती थी। और फिर इन बातों की कड़वी यादें उसकी आंखों को ठंडक क्या देती, बल्कि उसके दिल का भी सुकून छीन लिया करती थी। लैपटॉप बंद करके रणविजय ने द बेस्ट कंपनी का कार्ड अपने हाथों में उठा लिया। वह कार्ड उलट पुलट कर देख रहा था, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। रणविजय ने एक बेहद अफसोस भरी नज़र अपने मोबाइल पर डाली। यहाँ आकर करीब एक सप्ताह के बाद उसने अपना पर्सनल मोबाइल ऑन किया था। काम के समय में उसका मोबाइल अधिकतर स्विच ऑफ ही रहता था। स्क्रीन पर नाम मॉम का नाम था। रणविजय ने एक गहरी सांस ली और फ़ोन को उठाकर कान से लगा लिया। यश मॉम, बोलिए कैसी हैं आप? रणविजय ने पूछा। जब फ़ोन करो तो याद रहता है कि इस दुनिया में तुम्हारी मॉम भी है, वरना ये तो कभी याद नहीं रहता कि कभी खुद से भी फ़ोन करके अपनी मॉम का हालचाल ले लो। एक सप्ताह से तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा था, कहाँ थे तुम? उधर से साधना जी का प्यार भरा गुस्से वाला स्वर सुनाई पड़ा, जिसको सुनकर रणविजय के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। जाऊंगा कहाँ मॉम, वही कुछ बिजनेस मीटिंग और डील्स थे। हाँ पता है, सुना मैंने तुम्हारे डैड से। पर बेटा, बिजनेस के अलावा भी एक दुनिया होती है। तुम्हारा एक घर भी है इस दुनिया में, जिसमें तुम्हारी मॉम भी रहती है, याद है ना? साधना जी की बात सुनकर रणविजय चुप था। अब कुछ बोलोगे भी? खाली चुपचाप सुनने से बोलने वाले को शक होता है कि वह इंसान से ही बात कर रहा है या फिर दीवार से। साधना जी बोली, आप भी ना मॉम, डैड के साथ रहते रहते आप भी बिल्कुल डैड के जैसी होती जा रही हैं। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? मैंने तुम्हारे फ़ोन पर कुछ लड़कियों की तस्वीर भेज रखी है, इनको देखकर फाइनल कर देना। साधना जी ने एक लाइन में अपनी बात कही। मॉम प्लीज़, रणविजय के स्वर में रिक्वेस्ट था। नो, साधना जी ने जैसे सीधे फैसला सुनाया। मॉम प्लीज़, आप तो मेरी बात सुनिए, रणविजय ने कहना चाहा। करीब 12 साल मैंने तुम्हारी बात सुनी, और अब नहीं, अब तुम ही मेरी बात ना सिर्फ सुननी पड़ेगी बल्कि माननी ही पड़ेगी। अब तुम्हें शादी करनी ही होगी। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी शादी का अरमान लिए ही मैं मर जाऊं। तुम्हारी उम्र के सारे लड़के 1-2 बच्चे के बाप बन चुके हैं और तुम सिरे से शादी भी नहीं करना चाहते। साधना जी ने गुस्से से कहा। मैंने शादी की थी मॉम, क्या नतीजा निकला उस शादी का? रणविजय ने थके हुए अंदाज में कहा। बेटा, दुनिया में भगवान ने हर चीज़ बनाई है। अगर दुनिया में प्यार है तो दुनिया में धोखा भी होता है। जब हम रास्ते पर चलते हैं तो हमें ठोकर भी लगती है, लेकिन ठोकर के डर से हम चलना नहीं छोड़ सकते। साधना जी ने प्यार से समझाया। उसने मुझे छोड़ा नहीं था मॉम, मैंने उसे छोड़ा था। उसने मुझ पर बेवफाई का इल्जाम लगाया था, उसने मुझको बेवफा कहा था, और जब सच्चाई सामने आई तो उसने सब कुछ ये सब पैसों के लिए किया था। रणविजय के एक एक शब्द में उसकी बेपनाह नफरत दिखाई पड़ रही थी। भूल क्यों नहीं जाता बेटा इस बात को? साधना जी धीरे से बोली। कैसे भूल जाऊं मॉम, कैसे भूल जाऊं? मैं सब कुछ भुला सकता हूं, लेकिन अपने चरित्र पर उठी हुई उसकी उंगली मुझे नहीं भूलती। नहीं भूल पाता मैं कि वह मेरे आंखों के सामने से मेरा प्यार, मेरी जिंदगी मेरे हाथों से खींच कर ले गई थी। पर बेटा, साधना जी उससे और भी बहुत कुछ समझाना चाहती थी। बस 1 महीना मॉम, जैसे 12 वर्ष इंतजार किए ना, वैसे ही सिर्फ 1 महीना और इंतजार कर लो। उसके बाद जो तुम चाहोगी वही होगा। लड़की तुम पसंद कर लेना, मैं शादी कर लूंगा। अपनी पसंद का हश्र में देख चुका हूँ। तुम्हारा हर फैसला मुझे मंजूर है, पर आगे से तुम इस मैटर में कुछ मत बोलना। बस एक बार
बस एक बार, मैं अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ, अपने प्यार और अपनी जिंदगी को पाने का। अगर मैं हासिल कर पाता हूँ तब भी, और नहीं कर पाऊंगा तब भी, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। रणविजय ने फोन काटकर चेयर से टेक लगाकर आंखें मूंद ली, पर आंखें बंद करते ही हमेशा की तरह ईशानी की यादों ने उसके जेहन पर अपना कब्जा जमा लिया। फ्लैशबैक। ईशानी, इतनी तेज मत दौड़ो, गिर जाओगी तुम्हें चोट लग जाएगी। ईशानी के पीछे भागता हुआ रणविजय चिल्लाया। उसकी चिंता तुम मत करो, पहले मुझे पकड़ो। खिलखिलाती हुई ईशानी बोली, सोच लो, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर क्या होगा। रणविजय उसके पीछे भागता हुआ बोला, जो होगा सो देखा जाएगा, पहले पकड़ो तो सही तुम मुझे। रणविजय के बिल्कुल बगल से होकर ईशानी हवा की तरह निकल गई और रणविजय उसे नहीं पकड़ पाया। ईशानी ने खिलखिलाते हुए अपने हाथों से वी का साइन बनाकर रणविजय को चिढ़ाया। ईशानी, मैं थक गया, तुम जीती मैं हारा, अब तो खुश हो ना। रणविजय ईशानी के पीछे दौड़ता दौड़ता परेशान हो गया था। वह जहां ईशानी को पकड़ने जाता, ईशानी किसी भी तरह से बचकर निकल आती। अंत में थक हार कर रणविजय वही पार्क में एक बेंच पर बैठ गया और आंखें बंद करके सुस्ताने लगा। तभी उसके गले में पीछे से आकर ईशानी ने अपनी बाहें डाल दी। बहुत जल्दी थक जाते हो तुम। मान लो अगर इस जिंदगी की भीड़ में मैं कभी गुम हो गई तो कैसे ढूंढोगे, ईशानी ने शरारत से पूछा। रणविजय ने अपनी मजबूत हाथों से ईशानी के हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचा। ईशानी सीधी उसकी गोद में आकर गिरी। भीड़ में खोगी तो तुम तब ना, जब मैं तुम्हें खोने दूंगा। मैं तुम्हें कभी भी इस भीड़ का हिस्सा बनने ही नहीं दूंगा। अपनी बाहों के मजबूत घेरे में इस कदर छुपा कर रखूंगा कि तुम कभी मेरे पास से निकल ही नहीं पाओगी, चाहे तुम निकलने की कितनी भी कोशिश कर लो। ईशानी रणवीर की गिरफ्त से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर रणविजय की पकड़ मजबूत थी। उसने एक हाथ से ईशानी के दोनों हाथों को पकड़कर दूसरे हाथों से उसके चेहरे पर आई हुई बालों की लट को किनारे करते हुए ईशानी की आंखों में गौर से देखते हुए कहा। रणविजय की इस हरकत से ईशानी ने अपनी कोशिश बंद कर दी थी। अच्छा, ईशानी रणवीर के सीने से लग गई और उसके सीने में अपना मुंह छुपाए हुए बोली, चाहे कुछ भी हो जाए रणविजय, मुझे अपने से दूर मत करना, मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बिना। ईशानी तड़प कर बोली, कभी नहीं। रणविजय ने अपनी बाहों के घेरे को और मजबूत कर लिया।